नमस्कार दोस्तों। देखिए, पिछले दिनों से जब से हिंदी साहित्य का परिणाम आया है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती का, तब से विद्यार्थियों की क्या है कि एक बहुत बड़ी समस्या रही है कि कट ऑफ कितनी रहेगी। जब पेपर हुआ था तब मैंने बताई थी अनुमानित कट ऑफ वही सटीक रही है अब तक। तो अब विद्यार्थियों की जिज्ञासा ये है कि फाइनल कट ऑफ कहाँ तक जाएगी। एक तो अपन इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि हिंदी साहित्य की फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आरपीएससी में आगामी कौन कौन सी भर्तियां आने वाली हैं, यानी आने वाली भर्तियां कौन कौन सी हैं, किस किस भर्ती पर अपन को फोकस करना चाहिए और कौन कौन सी भर्तियां आएंगी। तो मित्रों, इन दोनों बातों की विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप 5 या 7 मिनट का समय निकाल करके संपूर्ण वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपने कट ऑफ का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चर्चा करते हैं अपन। पहले तो आपकी ये जो जिज्ञासा है मेरिट की वो करते हैं। देखो, जनरल है 285 रही है। ठीक है, पुरुष और महिला की कितनी रही है? 285 है। तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ ये जो मेरिट है 285, इसमें आप +10 कर दीजिए, यानी 295 तक रहेगी। इससे अधिकतम अगर आपका मन नहीं मान रहा है कि 295 नहीं, ज़्यादा जा सकती है, तो मित्रों लास्ट 297 या 98 से अधिक नहीं जाएगी ये मेरिट। यानी 400 क्रॉस जनरल की 300 क्रॉस जनरल की मेरिट है वो नहीं करेगी। अधिकतम 295 मान रहा हूँ मैं तो, परंतु 2 या 3 नंबर और बढ़ा सकते हो आप लोग, तो 298 तक लास्ट जाएगी, यानी 300 क्रॉस ये नहीं करेगी। ठीक है, ये जनरल वर्ग की है। अब ईडब्ल्यूएस की चर्चा है तो ईडब्ल्यूएस की 268 है, तो ये 280 से अबोव किसी भी हालत में नहीं जाएगी। कितनी? 280 से अधिक ये किसी भी हालत में नहीं जाएगी। एससी वर्ग की चर्चा करें तो 249 है, तो 265 लास्ट है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। हो सके तो 260 तक ही रह जाएगी, परंतु 265 मान लीजिए, इससे ज़्यादा ये मेरिट है वो नहीं जाएगी। एसटी की 232 है, कितनी की जाएगी? 245 लास्ट जाएगी, देख लेना चाहिए आप। ये मेरिट जो मैं बता रहा हूँ ये आप अंतिम मेरिट में मिलान कीजिएगा, बिल्कुल उतनी जाएगी। ओबीसी वर्ग की 280 है, तो 290 या 92 93 तक लास्ट जाएगी। अधिकतम 95 नहीं जाएगी, बट ये 292 93 तक जाएगी। एमबीसी की जो 255 है, तो भाई 10 नंबर 65 या अधिकतम 270, इससे ज़्यादा ये मेरिट भी नहीं जाएगी मित्रों। तो ये जो मैंने मेरिट बताई हैं इसके इर्द गिर्द ही रहनी है, इससे ज़्यादा ये मेरिट है वो किसी भी हालात में नहीं जाएगी। आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, पूरा शल्य क्रिया के द्वारा मेरिट का है वो विश्लेषण किया गया है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये मेरिट है वो अच्छे से समझ में आई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। आप किस हद तक मेरे विचारों से सहमत हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर मैं इस कैटेगरी में हूँ और मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, आपने ये मेरिट बताई, मेरा चांसेस बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, आप यहाँ तक हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, आराम से एंजॉय कीजिए लाइफ का। ठीक है, अब देखो महत्वपूर्ण बात यह है, वो तो एग्ज़ाम हो चुकी, परंतु अब अपन को लाइफ में और आगे क्या करना है ये महत्वपूर्ण बात है। देखो, सियासी संकट ने बढ़ाई मुश्किल, आसान नहीं नई भर्तियों को मिलना। अब देखो आगामी कौन कौन सी भर्तियां आ रही। सियासी संकट, राजस्थान के विद्यार्थी जहाँ तक मैं मानता हूँ सभी को पता है कि सियासी संकट क्या चल रहा है, यानी गवर्नमेंट की उठावापटक चल रही है। कुछ विधायक हैं वो बगावत पे उतर आए हैं। गहलोत जी जो सर हैं वो अपनी सरकार पे डटे हुए हैं। तो देखो भर्तियां जो आनी है यहाँ पे देखिए, खास तौर से आप सभी देख रहे हो आरपीएससी, सभी जानते हैं ये आरपीएससी का है, ये पेपर की न्यूज़ है, कोई फर्जी या फेक न्यूज़ नहीं है। तो देखो देखिए मित्रों, इंतज़ार इन खास भर्तियों का कौन कौन सी है। आरएस अधीनस्थ 2020, आरएस की जो अभी मेंस का रिजल्ट आया है 2018 का। अब देखो नई भर्ती है आरएस की, इसमें 1600 पोस्ट आनी है आरएस की। जो विद्यार्थी आरएस की तैयारी कर रहे हैं वो इस पे फोकस करें, पिछली भर्ती पे ध्यान नहीं दें, आगामी भर्ती पे फोकस करें। 1600 पोस्ट आनी है, अब की बार तो 900 ही थी, अब की बार 1600, यानी सीधी डबल आनी है। ठीक है, प्राध्यापक स्कूल भर्ती, अब अपन ने पीछे मेरिट निकाली वो 2018 की प्राध्यापक थी, अब नई प्राध्यापक भर्ती। बार बार शिक्षा मंत्री जी बोल रहे थे कि 3000 वैकेंसी नेक्स्ट आने वाली हैं, आने वाली है, वो भर्ती है मित्रों। इसलिए पिछली में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो इसकी ज़बरदस्त तैयारी करें,
ढंग से फोकस करें, एक एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, ये है। दूसरी, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, सेकंड ग्रेड की भी 12,000 की करीबन भर्ती आनी है मित्रों। तीसरी बड़ी भर्ती, कॉलेज लेक्चरर की कम से कम बता रहे हैं कि 4,000 पद कॉलेज लेक्चरर के आएंगे, यानी कॉलेज व्याख्याता के। ठीक है, तो अपने लिए शिक्षक जो बनना चाहते हैं उनके लिए 3 बड़ी भर्तियां हैं, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है और कॉलेज लेक्चरर है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप अभी से पूरे जोश, पूरे लगन और पूरे उत्साह के साथ जुट जाएं, जिससे कि ये चांस है, ये मौका है, वो अपने हाथ से न निकल पाए। जो पीछे हो चुका, इस पे रोने से कोई फायदा नहीं है। बहुत से फ़ोन कॉल मैसेजेस आते हैं कि मैं इस भर्ती में रह गया, अब होगा क्या, होगा होगा क्या भैया, रोने से तो कुछ नहीं होना है, पढ़ना तो अपन को पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए इन 3 भर्तियों पर फोकस करें। और जो मोर इंटेलिजेंट विद्यार्थी हैं, जो जॉब प्राप्त कर चुके हैं शिक्षक वगैरह में, जिसमें भर्ती में सेटल्ड हो चुके हैं, उनके लिए ये भर्ती बहुत मायने रखती है। अधीनस्थ सीधे एसडीएम बनना है कि नहीं, ये आरएस की है, ये 3 शिक्षक की भर्तियां हैं। और ये सियासी संकट के कारण अभी अटकी हुई हैं। ये संकट ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, अधिकतम 2 4 5 महीने में ये खत्म हो जाना है। इतने अपन अच्छे से तैयारी करें, घोट लें उस चीज़ को, और फिर पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ एग्जाम में बैठें, ताकि अगला मौका हो वो अपने हाथ में रहे, अगला जो पद है वो अपने हाथ में रहे। अपन किसी ना किसी इन 3 में से एक पे फोकस करें, तीनों की तरफ न दौड़ें। एक पे फोकस करें कि मुझे फर्स्ट ग्रेड ही बनना है, या मुझे सेकंड ग्रेड ही बनना है, या फिर कॉलेज व्याख्याता ही बनना है। चारों तरफ हाथ न मारें, वरना एक भी हाथ ना आएगी। एक ही पे फोकस करें, आज ही से फोकस करें। आशा करता हूँ कि आपको दोनों वीडियो, दोनों जो बातें हैं वो अच्छे से समझ में आई होंगी। आप अपने विचार ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसे लगे मेरिट, और ये भर्तियों का जो सिलसिला है वो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।